लेकिन आकाश आनंद जी जब बिहार में आए तो पूरा बहुजन ही नहीं सर्वजन समाज का नौजवान तबका दीवाना हो गया है। आप देख रहे हैं जिस रास्ते से ये कारवां गुजर रहा है, एकदम नीला-नीला दिखाई दे रहा है। कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, लेकिन अब सर्जन पर बीएसपी आ गई, तो कांशीराम साहब को नहीं लगता है कि विचारधारा के साथ जो विचारधारा था, उसमें बदलाव कर दिया गया? इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मैं बेटी और नेता बहुजन समाज की हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं सर्व समाज की हूँ। इसलिए हमारी जो सरकार काम करेगी, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित नीतियों पर काम करेगी। एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक सितारा भी जहां को चमका देता है। एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक सितारा भी जहां को चमका देता है। जहां दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते, जहां दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते, वहां हमारी बहना की तरह एक सच्चा नेता जिंदगी को सजा देता है, जिंदगी को सजा देता। शुक्रिया बहन जी आपका, आपने आकाश को मानवता का अंबर बना दिया। शुक्रिया बहन जी आपका, आकाश को मानवता का अंबर बना दिया, बिखरे हुए सर्वजन समाज का रहबर बना दिया, बिखरे हुए सर्वजन समाज का रहबर बना दिया। आकाश आनंद जी पिछले 6 दिनों से बिहार में लगातार सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा कर रहे हैं और पूरे बिहार भर में जिस तरीके से इस यात्रा का रिस्पॉन्स जा रहा है, एकदम माहौल सा बना हुआ है। लेकिन इस यात्रा का बिहार विधानसभा चुनाव में कितना होगा प्रभाव, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आपको कैमरे में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं साजिद हुसैन साहब हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, तेज तर्रार नेता के तौर पर देखे जाते हैं, बखूबी से राय रखते हैं। तो पहले तो स्वागत है सर। बहुत-बहुत आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? आप लगातार छठे दिन भी आकाश आनंद के साथ जा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इस यात्रा में? देखिए, आप क्या पूरा बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है। मान्यवर आकाश आनंद जी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब राष्ट्रीय कन्वेनर बना करके और बिहार में भेजा, कैमूर की चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से जो शुरू हुआ है, आज सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा का 10वां दिन है। इन 10 दिन में बसपा के सिवा इस बिहार में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बिहार में सब लोग सिर्फ अपने-अपने परिवार के लिए पार्टियां चला रहे हैं, जाति के नाम पर पार्टी चला रहे हैं, लेकिन भला सिर्फ अपने परिवार का कर रहे हैं। वहाँ हमारी नेता ने, सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जिन्हें अपने अटल फैसलों के वजह से पूरी दुनिया उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानती है, और जो उन्होंने समाज में जो विश्वास जीता लोगों का, जो उनका भला किया, जो भय मुक्त और न्याययुक्त जो सरकार दिया उत्तर प्रदेश में, और अपने नेतृत्व में आपने मान्यवर आकाश आनंद जी को जो लीडरशिप की बागडोर दी है, और युवाओं का जो मांग था, नौजवान कहते थे कि अब बीएसपी में तो सारे बूढ़े नेता हैं, अब बीएसपी में कोई नौजवान नेता नहीं है। लेकिन आकाश आनंद जी जब बिहार में आए तो पूरा बहुजन ही नहीं सर्वजन समाज का नौजवान तबका दीवाना हो गया है। आप देख रहे हैं जिस रास्ते से ये कारवां गुजर रहा है, एकदम नीला-नीला दिखाई दे रहा है। आज 10वां दिन है, आज गोपालगंज में आज ये जागरूकता यात्रा आज गोपालगंज में संपन्न होगा, और इस बिहार में आने वाले विधानसभा 2 महीने, डेढ़ महीने में चुनाव होने वाले हैं। उसमें बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराएगी और अपने नेतृत्व में सरकार बनाएगी। लेकिन सर जो यात्रा है वो सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा नाम दिया गया है। कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे, लेकिन अब सर्जन पर बीएसपी आ गई, तो कांशीराम साहब को नहीं लगता है कि विचारधारा के साथ जो विचारधारा था उसमें बदलाव कर दिया गया? देखिए, उस ज़माने में उस दौर का माँग था, क्योंकि उस ज़माने में शोषक और शोषित दोनों 2 तरफ बँटा हुआ था। एक वर्ग था जो मानवता में भरोसा नहीं रखता था, लेकिन आज अपर क्लास के लोग भी 90% ऐसे लोग हैं जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक बराबरी और आर्थिक मुक्ति में भरोसा रखते हैं। और वो जो है अपर क्लास के लोग, वो भी हमारी पार्टी से बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, चूँकि उनको भी ये लग रहा है कि जब देश में सब लोग जब संपन्न रहेंगे,
उनके खाने-पीने, रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम रहेगा, तभी हम भी सुखी रहेंगे। और इस वजह से इस पार्टी का बहुत कारवां बढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि आपने एक बात कही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो सर्वजन हिताय, तो ये सही है कि नेता तो बनाया बहुजन समाज ने ही, लेकिन वो नेता बहुजन समाज की थीं और हैं। आज भी वो बहुजन समाज की ही नेता हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी, तो चूँकि अपने दिल को उनका इतना चौड़ा है, चूँकि वो बौद्धिस्ट हैं और बहन तो बहन होती है, बहन किसी का बुरा नहीं चाहती, तो हमारी नेता ने कहा कि जो लोगों ने गलती किया, जिनके पूर्वजों ने गलती किया, हमारे लोगों को दबा के रखा, अगर मैं भी अपने शासन में उनको दबा कर करूँगी और मैं अगर उनके साथ इंसाफ नहीं करूँगी, उनका हक अधिकार नहीं दूँगी, यह ठीक नहीं है। इसलिए माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि मैं बेटी और नेता बहुजन समाज की हूँ, लेकिन जो मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं सर्व समाज की हूँ। इसलिए हमारी जो सरकार काम करेगी, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित नीतियों पर काम करेगी। और इस संदर्भ में हम अपनी नेता सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी की शान में एक बात कहना चाहते हैं, जो आपने युवाओं को आकाश आनंद जी की तरह नेता दिया कि एक फूल भी बाग को सजा देता है। एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक सितारा भी जहां को चमका देता है। एक फूल भी बाग को सजा देता है, एक सितारा भी जहां को चमका देता है। जहां दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते, जहां दुनिया भर के रिश्ते काम नहीं आते, वहां हमारी बहना की तरह एक सच्चा नेता जिंदगी को सजा देता है, जिंदगी को सजा देता है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को जो नेशनल कन्वेनर बनाया है, उस पर मैं अपनी बहन जी को यहाँ से आपके इस चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि शुक्रिया बहन जी आपका, शुक्रिया बहन जी आपका, आपने आकाश को मानवता का अंबर बना दिया। शुक्रिया बहन जी आपका, आकाश को मानवता का अंबर बना दिया, बिखरे हुए सर्वजन समाज का रहबर बना दिया, बिखरे हुए सर्वजन समाज का रहबर बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देखिए सवाल ये है कि अभी भी चूंकि मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि हमारे पार्टी में कभी भी परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाकर, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाकर, वो भी जो है इस लास्ट में शामिल हो गए? जैसे लालू यादव हो गए, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे हैं, अखिलेश यादव, वो जो जिस तरीके से परिवारवाद के में घेरे रहे, उसी तरीके से इन पर भी तो आरोप लग गया ना, ये भी से अछूता नहीं रही। अच्छा, ये आप बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में 11 लोगों में से 9 लोग जो है वो विधायक मंत्री रह चुके हैं। जी। और चाहे चिराग पासवान जी, चाहे जो भी लोग हैं, वो लोग सब लोग अपने परिवार को पहले अहमियत देते हैं। लेकिन हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के भाई लोग हैं, कभी उन्होंने अहमियत दिया? नहीं, अहमियत नहीं दिया। नहीं दिया। और आज भी नेता जरूर बनाया है, लेकिन जैसे हमारे अभी सड़क से लेकर के सदन तक जो आवाज को बुलंद करते हैं, रामजी गौतम साहब, और अभी हमारे बिहार का बेटा, बहुजन समाज का बेटा, मान्यवर अनिल कुमार चौधरी जी को बिहार का बागडोर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सौंपा है। बहन जी के नेतृत्व की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वहां कोई अपना पराया जैसा नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो इतना बड़ा संघर्ष, इतना बड़ा चिराग है, उसमें माननीय बहन जी का जलवा तो हर तरफ है। लेकिन अगर आकाश आनंद जी को बहन जी ने बनाया है, तो ये कोई बुरा नहीं किया है, ये परिवारवाद नहीं है। अगर बहन जी के परिवार में तो परिवारवाद नहीं करते फिर क्या कहेंगे सर? ये परिवारवाद नहीं है, ये हम लोगों की कार्यकर्ताओं की मांग थी कि एक पढ़ा लिखा, एक बेहतरीन जो आपके नेतृत्व में पला हो, आपके नेतृत्व में शिक्षा व संस्कार पाया हो, हम लोगों को एक नेता ऐसा चाहिए, ये जनता की मांग थी। और माननीय बहन जी ने वो हम नौजवानों की मांग को पूरा करके हम लोगों पर एहसान किया है। ये परिवारवाद इसको आप नहीं मानते? नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में यात्रा चल रही है, कितनी सीट इस बार गेन करने जा रही है बहुजन समाज पार्टी? अब सीट जी हमारी जो पार्टी के टारगेट है, हम तो 243 पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि हमारे नेता माननीय अनिल कुमार चौधरी जी ने अभी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है। और तकरीबन हम 30 से 35 सीट जीतने के पर हैं। तो मतलब और जो भी सरकार बनेगी वो हमारे नेतृत्व में सरकार बनेगी। किंग मेकर इस बार बीएसपी बनने जा रही है। जी, जी, जी।
ये बीएसपी का इतिहास रहा है। तो चलिए, साजिद हुसैन साहब थे और इन्होंने बताया कि किस तरीके से यात्रा का कितना बड़ा प्रभाव है, किस तरीके से बीएसपी बिहार में एक्टिविटी से काम कर रही है, कितनी सीटें लाएँगी। आकाश आनंद पर जो तमाम आरोप लगते हैं, उन तमाम आरोपों को भी उनसे पूछने का काम किया। जो अपनी राय बखूबी से इन्होंने देने का काम किया। इस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।